नमस्कार। गोवर्धन पूजा की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक छोटी सी कहानी इससे जुड़ी हुई कि जब भगवान कृष्ण अपनी लीलाएं दिखा रहे थे गोकुल में, तब वो देखते थे कि हर साल नंद बाबा बहुत ही भव्य तरीके से भगवान इंद्र की पूजा करते हैं। उसमें बहुत सारा दान पुण्य करते हैं, बहुत सारी फल मेवा और पता नहीं कितने पकवान उनको चढ़ाए जाते हैं उनकी पूजा में, और बहुत सारा दान होता है। तो उन्होंने एक बार नंद बाबा से पूछा कि बाबा, ये आप इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? तो बाबा ने कहा, देखो बेटा, यह इंद्र जो हैं वो हमारे देवता हैं और उन्होंने हमें सब कुछ दिया है। उन्हीं की वजह से बारिश होती है, अग्नि हमें मिलती है, सारे हमारे पेड़ पौधे सुरक्षित रहते हैं, उनको जल मिलता है जिससे वो फल देते हैं, हमारी खेतों की रक्षा होती है, खेत खलियान हमारे बहुत अच्छा अनाज उत्पन्न करते हैं और वायु पे उनका कंट्रोल है। तो इसलिए हम उनको इन सब चीज़ों के लिए धन्यवाद करते हैं और उनकी पूजा करते हैं, अन्यथा वो रुष्ट हो जाएंगे। तो ये बात उनको अखरी थोड़ी सी कृष्ण को कि भाई ये तो उनका काम है। उन्होंने कहा कि भाई बाबा, ये उनका काम है तो इसके लिए वो रुष्ट क्यों होते हैं? अगर वो हम करते हैं पूजा, अच्छी बात है, अगर नहीं करते तो फिर भी उनको ये कंटिन्यू करना चाहिए, और ये उनका काम है तो हमें जो है ना इसके लिए अलग से उनकी पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। इससे तो अच्छा है कि हम अपने गोवर्धन पर्वत की पूजा करें, क्योंकि वहीं पे हमारे सारे मवेशी, सब गाय और सब जानवर वहाँ पे चरते हैं, उनको खाना मिलता है और उससे हमारी ज़मीन उपजाऊ होती है। वह हमारे बाढ़ से और बहुत सारी नदियों के प्रभाव से हमारी रक्षा करते हैं। तो गोवर्धन पर्वत को हमें पूजना चाहिए, उनकी हमें पूजा करनी चाहिए, ना कि इंद्र की। अब ये बात नंद बाबा को समझ में आ गई और बाकी सब ने भी इसके लिए हामी भर दी। तो उन्होंने क्या करा कि डिसाइड करा कि इस बार हम गोवर्धन पूजा करेंगे और इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। जब इंद्र तक ये बात पहुंची तो वो रुष्ट हो गए। उन्होंने अपने चेले चपाटों को भेजा कि भाई जाओ, अग्नि देवता देख के आओ क्या हो रहा है। तो अग्नि देवता आए, उन्होंने अपनी प्रचंड अग्नि का प्रयोग करा, समझाया हर चीज़ तरीके से, लेकिन नहीं माने। उसके बाद जी वायु देवता आए, जल देवता आए, बहुत सारे और लोगों को उन्होंने भेजा, लेकिन कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। और भगवान श्री कृष्ण बहुत आराम से पूरे गोवर्धन पर्वत को अपनी कन की उंगली पर धारण किए हुए उस सभी समस्याओं से अपने पूरे गांव वालों को बचाते रहे। अब अंत में इंद्र खुद आए, अपने वज्र का उन्होंने प्रयोग करा, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और तब श्री कृष्ण को उन्होंने उनके विराट स्वरूप में देखा और देखा कि ये स्वयं भगवान विष्णु हैं, और तब उनका घमंड चूर चूर हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि घमंड ना तो रावण का रहा, ना इंद्र का रहा, और ना ही ऐसे किसी व्यक्ति का जिसने अपने किसी पावर के चलते, अपने पैसे के चलते या अपनी किसी उपलब्धि के चलते घमंड किया, तो उसका भी कभी ना कभी टूटा है। तो आप सबसे केवल यही कहना चाहता हूँ कि सभी को एक जैसा माने और सभी के जो भी प्रयास हैं, सभी की जो क्वालिटीज़ हैं, उन सब का आदर करें और उसके हिसाब से सबको ट्रीट करें। घमंड करने से आपका बहुत ज़्यादा कोई लाभ नहीं होता है और बल्कि हानि ही होती है। तो हमें सभी को समान रूप से समझते हुए सबको साथ लेके आगे बढ़ना चाहिए। आज के लिए इतना ही। इससे आपको क्या सीख मिली, या फिर आपका कोई इस पे कमेंट हो, या आपका पर्सनल कोई इस तरह का एक्सपीरियंस हो, तो मेरे साथ साझा करें। आप सबके कमेंट्स का और आप सबके अलग अलग स्टोरीज़ का मुझे इंतज़ार रहेगा, और अगर कोई बहुत अच्छी स्टोरी होगी तो उसको भी मैं साझा करूँगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।